नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 पर, है ना। जिस पर आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है सवाल नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र का क्या है, तल है, और इससे क्या बोल रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये है हमारा समुद्र का तल, और यहाँ से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। यहाँ से दो जहाज़ों को देखा जा रहा है, दो समुद्री जहाज़ों, यहाँ पर दो समुद्री जहाज हैं। मान लिए ये जो ए बी है वो लाइट हाउस है, और ये जो बी डी है वो समुद्र है। और इस समुद्र पर दो बिंदु हैं, मान लिया ये सी और डी, और यहाँ पर दो जहाज है। बिंदु सी पर भी एक जहाज है, बिंदु डी पर भी। दोनों जहाज़ों को जब इस लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है तो उनका अवनमन कोण जो है वो क्रमशः उनका अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ध्यान देना है, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, आंख के पास, जो कि ऊपर है, क्योंकि शिखर ऊपर है, वहां से दोनों जहाजों को देखा जा रहा है। तो ये क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच ये जो है ये है 45 डिग्री। उसी तरह क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच ये है 30 डिग्री। ठीक है। अब ये और ये समुद्र का जो लेयर है ना, लेवल है, वो दोनों समांतर है, इसलिए एकांतर कोण होने के कारण ये 45 तो ये भी 45, और ये 30 तो ये भी 30 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यदि लाइट हाउस की एक ही ओर, ठीक है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज एक सी पर है और एक डी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर x मीटर हम मान लेते हैं तो सवाल है मेरा इसी x मीटर को निकालना। और हमें दिया हुआ है कि जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। तो सबसे पहले मान लेंगे कि सी और डी दो जहाज हैं। माना सी व डी दो जहाज हैं जिनके बीच की दूरी बराबर x मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC से, अब समकोण त्रिभुज ABC से अगर हम लेते हैं tan थीटा बराबर P बाई बी, है ना, तो इसके लिए P हो जाएगा AB और B हो जाएगा BC। tan 45 का मान 1, AB है 75 और BC हमें नहीं पता है। तिरछा गुना करेंगे तो BC भी आ जाएगा 75 मीटर। लेकर चलते हैं हम लोग ABD, है ना, समकोण त्रिभुज ABD से tan 30 tan थीटा, इसके लिए P हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा P बाई B। AB का मान है 75 और BD जो है वो BC जोड़ CD। tan 30 होता है 1/√3, ये है 75, BC का मान है 75 निकाले हैं हम लोग, और CD को हमने क्या माना है, x। अब इसको तिरछा गुना जब करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ये हो जाएगा 75 जोड़ x, और ये हो गया 75√3। तो x का मान हो गया 75√3, और ये 75 जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 75 कॉमन, तो √3 - 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से
88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है। चित्र को अच्छे से देखिए। यहाँ एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2, ये जमीन है, और इसी जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून है। ये बैलून उड़ते उड़ते जब यहाँ पहुंचा, जब यहाँ पर था तो उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री। उड़ते उड़ते जब यहाँ पहुंचा तो ऊंचाई वही है, तो उसका उन्नयन कोण बढ़कर क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, शुरू में यहाँ पर था बैलून तो उसको देखने में उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री, फिर उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया, दूर चला गया तो बन गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बैलून को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया, बैलून कितना दूरी तय किया, मतलब कि हमको ये लेंथ निकालना है, हमको क्या निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं, फिर सवाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं सवाल में कहाँ क्या कह रहा है कि बिंदु ए और डी, यहाँ पर दो बैलून हैं और यहाँ बिंदु बी पर उन्नयन कोण एक बार 60 डिग्री बन रहा है, एक बार 30 डिग्री बन रहा है। लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, तो ये जब 1.2 तो ये भी 1.2, और बैलून जो है जमीन से टोटल 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ 1.2 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 88.2 से 1.2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 87। अगर DF 87 तो AG का जो लंबाई हो भी क्या हो जाएगा 87। ठीक है, हमें निकालना है डी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, डी हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, अगर समकोण त्रिभुज ABG लेकर चलते हैं तो tan थीटा बराबर P/B, ये BG निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ABG से tan थीटा बराबर P/B है ना, tan थीटा बराबर P/B। tan 60 का मान होता है √3, AG है आपका 87 और BG हमारा नहीं पता है। इसको जब हल किए तो BG का मान आ गया 87/√3। ठीक है, आगे समकोण त्रिभुज DBF से, आगे समकोण त्रिभुज DBF
एफ सी। अगर हम लेते हैं tan थीटा बराबर p बाई बी, तो इसके लिए p हो जाएगा df और b हो जाएगा bf। df है हमारा 87 और ये जो bf है ये है bg जोड़ gf, है ना, bg जोड़ gf। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये है आपका 87 और bg का मान हमने क्या निकाला है, bg का मान निकाला है 87/√3 और gf हमें नहीं पता है, हमें यही gf पता करना है ना, क्योंकि gf निकल जाएगा तो नहीं क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87/√3 और ये gf, ये गुना होगा √3 से तो 87√3। हमें gf चाहिए तो इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो gf बराबर हो जाएगा 87√3 घटाओ 87/√3 जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो 87 गुना हो जाएगा और ये 87 अब बटा ये क्या है √3। 87 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 261, ये हो जाएगा 87 और ये √3। घटाएंगे तो हमारे सामने होगा 174/√3। इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा तो 174/√3 और √3 गुना हो गया तो 3 से काट 3 का 3 3 5 15 3 8 24, तो ये आ गया आपका 58√3। मतलब दोनों बैलूनों के बीच की जो दूरी है वो है आपका 58√3। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल नंबर 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।